कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर की जानिब से बताया गया है कि कनाडा लैंड होते ही, कनाडा पहुंचते ही पीआर आपको दे दी जाएगी, ग्रांट कर दी जाएगी, डायरेक्ट पीआर मिल सकेगी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर की जानिब से बताया गया है कि कनाडा लैंड होते ही, कनाडा पहुंचते ही पीआर आपको दे दी जाएगी, ग्रांट कर दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले होता ये था कि आप पहले कनाडा आते थे, आपका कनाडा में मौजूद होना ज़रूरी था, फिर उसके बाद वर्क परमिट लेना और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस हासिल करना, उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल थे। तो वो तमाम तर चीज़ें अब नहीं होंगी, डायरेक्ट पीआर मिल सकेगी। इस हवाले से जब से ये अनाउंसमेंट हुई है इमिग्रेशन मिनिस्टर की जानिब से, तो ये काफ़ी खबरें गर्म हैं। आप दोस्तों ने भी कहा कि इस पर बात की जाए, तो मैं थोड़ा सा इसको रिसर्च किया और उसके बाद ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। यूट्यूब पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिएगा, इंस्टा और टिकटॉक पे ज्वाइन करने का भी बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं कि कनाडा लैंड होते ही कैसे पीआर ग्रांट कर दी जाएगी कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से। बेसिकली ये एक पायलट प्रोग्राम है जो कि चल रहा है और जो कि एक्सपायर होना था जून 17 को। और इस बारे में जो बताया गया है इस प्रोग्राम को जो कि एक्सटेंड करते हुए कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर की जानिब से बताया गया है, चेंजेस के हवाले से भी बताया गया है जो कि अच्छी चेंजेस हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली दो तरह के लोगों के लिए है, ये आपको ज़रा समझना होगा कि एक वो जो कि चाइल्ड केयर से जिनका ताल्लुक है, चाइल्ड केयर वर्कर हैं, और दूसरा जो होम सपोर्ट वर्कर हैं। यानी यहाँ पर चूँकि बच्चों की देखभाल करना होती है और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनकी देखभाल भी करना होती है। उसके लिए लोग चाहिए होते हैं जिन्हें आप केयर गिवर्स कह सकते हैं। और उनके लिए बेसिकली जो ऑलरेडी पायलट प्रोग्राम चल रहा था, इस बारे में मैं एलिजिबिलिटी भी आपसे शेयर करूंगा और स्टडी के हवाले से, और जो एक्सपीरियंस आप कहीं काम कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, तो उससे कितना फ़ायदा होगा ये भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के हवाले से। तो इस बारे में बताया गया है इमिग्रेशन मिनिस्टर की जानिब से कि सबसे पहला जो मसला होता है हम लोगों का आइल्स के हवाले से। तो आइल्स की जो इसकी कंडीशन रखी गई है, CLB4 लेवल है, यानी कि आपकी जो बोलचाल है, जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप एलिजिबल होंगे। यानी CLB4 आप इजीली कर सकते हैं। यानी आइल्स की जो एलिजिबिलिटी है उसको आप मुकम्मल कर सकते हैं। CLB4 लेवल यानी आप कह सकते हैं कि बेसिक है, और स्टडी भी ज़्यादा एडवांस नहीं चाहिए। यहाँ कैनेडियन जो हाई स्कूल डिप्लोमा है उसके इक्विवेलेंट होने चाहिए आपकी स्टडी। और इसके बाद अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस रिसेंट और रेलिवेंट होना चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस। और उसके बाद जॉब ऑफर भी आपके पास होने चाहिए, फुल टाइम होम केयर जॉब का आपके पास ऑफर लेटर भी होना चाहिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये canada.ca जो कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मौजूद है। लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सारे जो लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के लिए, उनके लिए ज़रा ये बहुत ही मददगार चीज़ होने जा रही है। और बेसिक चूँकि इस आर्टिकल में बताया गया है कि जून 2014 में जो यहाँ पर लिविंग पर्सन थे, जो लोग रह रहे थे, उनकी जो इन्वेंटोरी थी तो 60,000 से ज़्यादा थी, और आज ये तकरीबन 1% बची है। तो नए इमिग्रेशन प्लान के मुताबिक जो 2024 से 26 है, इसके मुताबिक यानी इस प्रोग्राम के ज़रिए 15,000 के करीब लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस दिया जाएगा यहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से। और जब से प्रोग्राम शुरू हुआ अप्रैल 2024 तक 5,700 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस दिया जा चुका है, यानी उनकी पीआर ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी है। और चूंकि अभी ये प्रोग्राम रिवाइज हो रहा है और उसके बाद मज़ीद इसमें आसानी आएगी। और सबसे बड़ी बात, जो झंझट था, 1 साल का आपने यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस शो करना होता था, और पहले ज़रा आपका यहाँ कनाडा में मौजूद होना ज़रूरी था, फिर वर्क परमिट, और फिर उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल होते, और फिर वो तमाम तर टाइम टेकिंग प्रोसेस, और उससे आप बच जाएंगे और डायरेक्ट आपको पीआर के लिए आप एलिजिबल होंगे। पीआर आपकी ग्रांट होगी यहाँ कनाडा आते ही। तो बेसिकली ये प्रोग्राम चूँकि ख़त्म होने वाला है जून में, और जून 17 में, और उसके बाद अब चूँकि इस पे आगे मज़ीद जो डिटेल सामने आएंगी उससे मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जो लोग जिनका बैकग्राउंड है लाइक इस प्रोफेशन से जो लोग हैं, उनके लिए फ़ायदा होने जा रहा है। और इससे ये भी फ़ायदा होगा कि चूँकि यहाँ पर जो लोग आते हैं, लेट्स से स्टडी पे आते हैं या विज़िट वीज़ा पे आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, आकर विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट करवाते हैं
लीमा लेते हैं वर्क परमिट, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, या जो स्टूडेंट आ रहे होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरने के बाद उनको जाकर परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। तो ये एक आसान तरीका है कि डायरेक्ट ही आप उस तमाम तर झंझट से बच जाएंगे, परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। यानी वो जो डिफ़िकल्ट फेस है वो आपको और वो पहले से ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं अगर उनसे आप पूछें तो वो आपको बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स उन्होंने उनको मुकम्मल किया है और उसके बाद वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हुए हैं। और एक तो ये चीज़ है, दूसरा आसान तरीका है। और अगर आप घर बैठे ज़रा अप्लाई करते हैं तो आपको नहीं मालूम होता बाज़ औक़ात के कितने प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो प्रोविंसेस वाइज अगर आप चेक करें, बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी canada.ca की जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाएं, थोड़ा सा रिसर्च करें। जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका सेक्टर है, जो आपकी फील्ड है, उससे रिलेवेंट आप चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको मालूम हो जाएगा कि आपके प्रोफेशन की डिमांड है या नहीं, किस एरिया में है। तो ज़रूर सर्च आउट करें, उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।